हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेहा। जो मैं आज को आप पढ़ाने वाली हूँ वो है कि BLI 221 पुस्तकालय सूचना एवं समाज। ये बुक है जिसका मैं खंड 1 है, उसके अंदर से आज जो मैं पढ़ाऊँगी वो है कि पुस्तकालय सूचना एवं ज्ञान आधारित समाज। मैं इसके अंदर से भी एक एक टॉपिक ही धीरे धीरे पढ़ाऊँगी, क्योंकि लंबा खींचने से वो बोरिंग सा हो जाता है, कुछ इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको छोटे छोटे में समझाऊँ, लेकिन ऐसा समझाऊँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जिसमें से मैं इसमें से 1.0 1.1 1.2 तक कवर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको धीरे धीरे समझाऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा समझा पाऊँगी और आपको भी अच्छा समझ आएगा, वरना ऐसा लगता है कि बस बोर 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 हो जाए। तो जो इसके उद्देश्य बता रखा है कि आधुनिक समाज में के क्या लक्षण होने चाहिए, सूचना समाज, मतलब इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता रखा है। सूचना समाज के बारे में, ज्ञान के समाज के बारे में, आधुनिक समाज के बारे में। प्रस्तावना मतलब आधुनिक समाज संस्थानों का समाज है, और जो इसमें पीटर ड्रकर है उनका क्या कहना है इसमें। जो यहाँ पर पीटर ड्रकर हैं उनका क्या कहना है यहाँ, तो ये भी हम देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि प्रत्येक बड़ा कार्य, चाहे वो आर्थिक निष्पादन हो या स्वास्थ्य देखभाल हो या शिक्षा या पर्यावरण, तो किसी भी रूप में हो, वो एक तरीके से बड़े संगठनों को ही सौंपा जाता है। मतलब हमें किस तरह के संस्थानों को निर्वहन, मतलब कि निष्पादन कर रहे हैं, किस तरीके से हम उस पर निर्भर हैं, हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए, वो सब बता रखा है। समाज के अति महत्व मतलब उपयोगी है, किस तरीके से वो उपयोगी है, और समाज में हमारी क्या भूमिका है, छात्र की, वैज्ञानिक की, व्यापार की, कार्य, सरकारी अधिकार, अपने कार्य पुस्तकालय संस्थानों का मतलब किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अगर हम आधुनिक समाज की बात करें तो आधुनिक समाज के बारे में भी बताया गया है कि आधुनिक समाज क्या है। मेन टॉपिक यही है कि आधुनिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि आधुनिक समाज क्या होता है, उसके अभिलक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो यही होगा कि आधुनिक समाज क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और इसका पुस्तकालय के अंदर क्या भूमिका है। तो जो क्वेश्चन उठ के आता है वो यही है। और अगर हमारे हिसाब से कहा जाए कि आधुनिक समाज क्या है, तो वह समाज होता है जो कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी देता है। किसी भी प्रकार का कोई पारंपरिक दबाव नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो आधुनिक समाज है। और अगर आधुनिक समाज के कारण की हम इसके बारे में बात करें तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि शिक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, सुशिक्षित होंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, कल्याण कर पाएंगे, उसकी प्रगति में मतलब जो भी विकास होगा उसमें हम अपना योगदान दे पाएंगे, उसको एक काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि अगर आधुनिक समाज का योगदान के अकॉर्डिंग ही कहें तो हमें काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि शैक्षणिक संस्था की बात करें तो स्कूल है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारी क्या है, जो कह सकते हैं कि रिसर्च संस्थाएं हैं, और औद्योगिक, व्यापारिक, मतलब मनोरंजन के हिसाब से भी देखा जाए तो सब कुछ सामाजिक संस्था में ही जुड़ता है। तो जो पुस्तकालय है ना, वो भी एक इसी प्रकार की संस्था है। जो और लेकिन प्रत्येक संस्था समाज की क्या होती है, एकमात्र कुछ गिनी चुनी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जबकि अगर लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगर हम एग्जांपल लें, कोई बच्चा जाता है तो वो कुछ ही तो सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन पुस्तकालय क्या होता है कि पुस्तकालय के अंदर हमें सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मनोरंजन से रिलेटेड मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय सामाजिक संस्था, लेकिन वो एक तरीके से हमारी पूरी तरीके से मदद करती है। तो ये हम कह सकते हैं कि समाज पुस्तकालय क्या भूमिका है कि पुस्तकालय हर तरीके से हमारा योगदान देती है। जो जिस चीज़ की हमें बुक चाहिए होती है वो हमें प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रखे हैं। इसके 4 निर्देश भी बता रखे हैं कि संकलन के रूप में, संसाधन साझाकरण के रूप में, अन्य स्थापित संहित पुस्तकालय। यदि मतलब क्या इसमें लिखा है कि अगर मतलब जो सूक्ष्मता से जांच के, मतलब छोटे रूप से अगर जांच करेगी पुस्तकालय स्थान, जो कि मुद्रित यानी कि जो लिखित सामग्री के रूप में उपयोग है के रूप में जो उपलब्ध है, सुरक्षा दोनों के कारण रखा जाता है। अगर हम कहें कि चाहे वो मतलब ओरल हो, कि कोई वीडियो है, क्लिप है, या लिखित रूप में है, जैसे कि ताड़पत्र वगैरह उस टाइम को, वो सब कुछ एक तरीके से पुस्तकालय के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं। तो समाज में कह सकते हैं कि अगर लाइब्रेरी नहीं होती तो हम कहाँ इन्हें खोज पाते, कहाँ इन्हें देखते। तो
ये भी एक तरीके से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुस्तकालय क्या है कि वर्तमान मॉडल अपेक्षाकृत मतलब बहुत सीधा साधा सा है, ऐसा ही इनका कहना है कि अधिकतर क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है कि पुस्तकालय ने किस प्रकार से कितनी भूमिका निभाई। अगर इन्होंने एक चार्ट भी शो कर रखा है कि पुस्तकालय में घटित प्रतिरूप परिवर्तन कहाँ से कहाँ को पुस्तकालय अभिरक्षक और सूचना प्रदाता आ गया है, एक माध्यम बहुमाध्यम अच्छे समय में समय या तो ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हमें चार्ट शो कर रहा है। और स्रोत क्या क्या हैं इसके, हमें क्या क्या इसके स्रोत देखने को मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि स्रोत के अकॉर्डिंग देखें तो कहना है कि जो पुस्तकालय है वो एक तरीके से संकट में घिरा हुआ है। 21वीं सदी में अगर देखा जाए इस तरीके से चलता रहा तो कि मतलब कि स्रोतों को अगर नहीं ध्यान दिया गया, संभाल के नहीं रखा गया, तो ये सब कुछ गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पुस्तकालय काफ़ी ज़रूरी है कि हमारी जो पुस्तकें हैं, जो भी हमारे पुराने स्रोत हैं, उसको हम सब कुछ कलेक्ट करके उसके अंदर रख पाएँ। और समाज का पुस्तकालय के अंदर महत्वपूर्ण योगदान भी हमें देखने को मिलता है। थैंक यू।